हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। यह कोण बी है जो समकोण पे है। इसे ए मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यदि एक को हम यहां से थीटा मान ले, इसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है, थीटा मान ले, तो यहां पे त्रिकोणमितीय जब अनुपात पर निकालेंगे तो हम कहेंगे साइन थीटा। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कॉस थीटा, ठीक है, थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। ये 6 के 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनको कैसे लिखते हैं? तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सामने वाला क्या है? कर्ण है। सामने वाला कर्ण है आपके पास। अगर इसे हम आधार मानते हैं तो सामने वाला इसके सम्मुख भुजा, देखिए इस कोण के सामने वाला सम्मुख भुजा कहलाएगा। तो ये सम्मुख भुजा है, इसे कहते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, इसे हम कहते हैं दूसरे नाम से लंब। इसे हम बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो इसे हम कहेंगे क्या? आधार। इसे कहेंगे आसन्न भुजा। क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, जिसको हम दूसरे नाम में आधार के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर बात करें हम, तो कहेंगे साइन थीटा कितना होता है? तो साइन थीटा होता है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल, एल ए एल बाई के ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। एल का मतलब लंब, के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन बराबर होता है, ठीक है, पहला लंब बटे कर्ण। पहला क्या होता है? साइन का। ये पहला होता है साइन का। दूसरा होता है ये कॉस का। ये होता है किसका? कॉस का। और ये तीसरा जो होता है वह होता है आपके पास टैन का। ये होता है टैन का। तो पहला होता है एल बाई के, यानी लंब बटे कर्ण। तो पहला हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। दूसरा ए बाई के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तीसरा होता है टैन एल बाई ए, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। अब कॉट निकालना है तो टैन का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। आपको सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। आपको कॉसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6। लेकिन समय समय पर ये लंब और आधार बदलते रहते हैं, अर्थात आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा ये चेंज होते रहते हैं। यहां पे मैं फिगर आपको बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास था पहले से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास पहले से था, इसमें ये कर्ण है सामने वाला, 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। अगर इस कोण की मैं बात करूं, यहां से इस कोण की बात करूं, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये सम्मुख भुजा यानी कर्ण कहलाएगी, और ये आसन्न भुजा आधार। लेकिन अगर मैं इस कोण से कहूं, इस कोण से, तो इस कोण से सामने की भुजा ये कहलाएगी।
तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी और ये आसन्न भुजा हो जाएगी। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, ये दोनों चीजें बदलेंगी। यहां से मैं निकाल रहा हूं, देखिए अगर मैं साइन ए की बात करूं, यानी कोण ए से आप बताइए, कोण ए से बताइए पहले, तो कोण ए से आप सामने की भुजा देखेंगे, सामने की भुजा ये है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब लंब, लंब ये है, ठीक है। तो लंब आपके पास ये है, यहां पे लंब क्या है, BC। और यहां पे कर्ण क्या है, कर्ण है AC। भाई लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण क्या है AC, तो ये हो जाएगा AC, ठीक। अगर मैं साइन C से मैं बात करता यहीं पे साइन C से, तो साइन C से देखिए, साइन C ये है, C ये है, एंगल C से देखेंगे तो यहां पे बैठ जाइए। यहां से देखिए सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, तो ये हो जाएगा लंब AB। और कर्ण सामने, और कर्ण क्या, कर्ण आपके पास है AC। तो ये दोनों चेंज हो गए, देखिए ध्यान से, दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों ही साइन ही लिखा हूं मैं, लेकिन ये साइन A है और ये साइन C है। तो साइन A से यहां से देख रहा हूं मैं, और साइन C से मैं यहां से देख रहा हूं। ऐसे ही इसमें किसी का भी मैं पूछूं आपसे, तो इसी हिसाब से आप पूछेंगे पहले कहां से देखना है, किस एंगल से मैं बात कर रहा हूं। अगर इस एंगल से बात करूंगा तो सामने वाला लंब आधार, इस एंगल से बात करूंगा तो सामने वाला लंब और ये आधार। इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाना है। आइए सवाल लेते हैं सीधे सीधे। पहला सवाल लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसपे B समकोण पे है और ये A है और ये C है। AB की वैल्यू दिया है 24 और BC की वैल्यू दिया है 7, ठीक है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से आप निकाल लेंगे कर्ण, और आपसे पूछा है पहले सवाल में पूछा है कि साइन A और कॉस A का मान बताइए। दूसरा पार्ट इसका है कि साइन C और कॉस C का मान बताइए। तो एक बार आपको साइन A से देखना है और एक बार C से देखना है। आइए सबसे पहले पाइथागोरस के प्रमेय लगाएंगे, तो इस A लंब आधार और कर्ण में निकालेंगे, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। कहेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे आप 576 प्लस का 49, दोनों को जोड़ेंगे 625 आएगा। 625 बाहर निकलेगा तो 25 निकल कर आएगा, तो कर्ण 25 निकल कर आ जाएगा। जब कर्ण 25 निकल कर आएगा तो कहेंगे साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो A से देखेंगे आप, A से ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये लंब बटे ये हो जाएगा आपके पास कर्ण। कॉस A देख लेंगे आप, कॉस A, तो कॉस A है, ये आपके पास कॉस है, ये कॉस है। A से देखना आपको है, A से ठीक सामने वाला लंब और ये आधार, तो ये आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये आपके पास 24 हो जाएगा और कर्ण 25 है। आपके पास साइन C निकालना है, साइन C, ठीक है। तो C से देखेंगे ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा 24 और आधार है 25। ऐसे ही कॉस C देखेंगे, तो कॉस ये है कॉस, सामने वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो ये होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। 7/25। वापस सुनिए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ए से देखिए सामने वाला लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण, पहला हो गया। दूसरा कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो ए से देखना, आपको ए से देखना है, आधार क्या है ये है और कर्ण क्या है ये है, 24/25। अब साइन C, तो C से देखना आपको है, C से यहां से देखिए सामने वाला लंब, तो लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा 7/25। ये रहा। आइए सवाल नंबर 2 है, कह रहा है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिया आपके पास 12 और ये दिया है आपके पास 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये आपके पास दे रखा है, ठीक है, P, Q और R। tan P कह रहा है tan P माइनस कॉट R का मान निकालिए। tan P है कितना, तो tan बराबर कितना हो जाएगा, यहां से पाइथागोरस निकालेंगे आप, यहां से पाइथागोरस लगाएंगे आप,
तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और माइनस का 12 का स्क्वायर 144, 69 में से 44 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 का बाहर निकालेंगे 5 निकल कर आएगा। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो कॉट पी लिखेंगे, कॉट पी बराबर क्या होगा, पी से देखिए, पी से ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण, ये लंब ये आधार ये कर्ण। तो कॉट में आप देखेंगे कॉट tan, tan पी में देख लीजिए tan, tan क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट आर, आर से देखेंगे तो ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण, कौन बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी ये 5/12 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सवाल नंबर 3 हमसे कह रहा है क्या, 3 कह रहा है आपसे। ठीक है, साइन यदि दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो आपसे पूछा कॉस ए और tan ए का आप मान निकालिए, tan ए कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, सिंपल। तो ये 3/4, इसका मतलब ये है आपके पास, ये आपके पास है साइन ए, साइन ए मान लीजिए ये बी है आपके पास, ये ए है और ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो साइन ए से देख रहे हैं 3/4 है, तो साइन बराबर होता है क्या, देखिए साइन बराबर होता है साइन ए बराबर होता है 3/4 दिया है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 3 है, लंब कितना है, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 4 है, यह 3 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना निकल कर आएगा आपको चेक करना है। तो पाइथागोरस के प्रमेय निकालेंगे आप, पाइथागोरस के प्रमेय से कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ए सी कितना आपके पास है, ए सी है 4, 4 का स्क्वायर बराबर, बी सी आपके पास है 3, 3 का स्क्वायर प्लस का ए बी कितना है आपके पास निकालना है, ए बी निकालना है, 4 चौका 16 होता है, 3 3 का 9 प्लस का ए बी स्क्वायर, ये इधर घटा दीजिए 16 - 9 बराबर में ए बी का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ए बी की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास अंडर रूट में, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा ये, और 16 में से 9 जाएगा 7। तो आप लिखेंगे कॉस ए बराबर, ठीक है, कॉस बराबर क्या है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ए से देखेंगे आधार लंब ये आधार ये है, तो आधार आ गया अंडर रूट में 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7/4। दूसरा है tan ए, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3/√7। ठीक है, ये रहा सवाल 15 cot ए बराबर है 8। ठीक है, तो आपको निकालना है यहां से ए कितना होगा और सेक ए कितना होगा, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखिए आप cot ए बराबर हो जाएगा 8/15, तो cot ए बराबर आपके पास 8/15 है, यानी 8/15 दिया हुआ है, तो 8 को आप, ये cot बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपके पास आधार और ये हो जाएगा आपके पास लंब। ठीक है, यानी लंब और आधार मिल गया। ये देखिए आपके पास फिगर फटाफट, ये आपके पास लंब और आधार मिल गया, ये हो गया लंब मान लीजिए, ये हो गया आपके पास आधार मान लीजिए। तो कौन आपको निकालना है, तो 15 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 8 का स्क्वायर कर लीजिए। आप कहेंगे सर अंडर रूट आप 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर आप पाइथागोरस के प्रमेय से लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज आप मान लीजिए, ये बी है समकोण पे है, ये ए है और ये सी है, ऐसे मान लीजिए आप। तो कौन हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट आप 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, 8 का स्क्वायर 64, ये आपके पास हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, ये हो जाएगा 17। ए सी का स्क्वायर 17, तो ए सी बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, 17 ए सी बराबर निकल के आएगा 17। ठीक, और ये आ गया 17, तो आपको सीधे लिखना है क्या, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, साइन ए बराबर हो जाता है आपके पास लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास है कितना, लंब सामने वाला ए से देखें आप, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। फिर पूछा है सेक ए, सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 17, कर्ण है 17 और आधार है 15। ठीक है, इस तरह सवाल नंबर 5 देख लेते हैं।
सवाल नंबर 5 कह रहा है कि सेक सेक थीटा बराबर, ठीक है, 13/12। तो आपसे पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहां से देखिए सेक सेक बराबर होता है क्या, पहले बताइए। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल कोई है आपके पास, ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा मान लेते हैं। तो सामने वाला अगर थीटा ये है तो सामने वाला लंब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 13 स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 169, 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 बाहर निकलेगा, 5 निकल कर आएगा ये। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है तो साइन आप देख लीजिए। साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बता मतलब 5/13। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है, सेक का उल्टा उलट दीजिए, 12/13। 12/13 यहां से देख लीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार है 12, 13। अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, ठीक है, 5/5/12। अगला आपके पास है, ठीक, टेन के बाद कॉट है, कॉट तो कॉट निकाल लीजिए, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, 12/5। अगला आपके पास सेक दे ही रखा है, कॉसेक होता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन, ठीक है, साइन है 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। 13/5 ये एक दे ही रखा है सेक, और बाकी ये 1 2 3 4 5 पांचों निकल गए, ठीक है, ये पांचों निकल गए। सवाल नंबर 5 हो गया। आइए सवाल नंबर 6 कह रहा है कि हमारे पास कोण ए और कोण बी जो है वह न्यून कोण है। कैसा है कोण है, न्यून कोण है, कोण है, ये आपके पास न्यून कोण है। देखिए ध्यान से, फास्ट ट्रैक चल रहा है एकदम। और कोण ए ये हो गया, कोण बी ये हो गया, मान लीजिए दोनों के दोनों न्यून कोण है, तो सी मान लीजिए यहाँ पे, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। सवाल का है, दिया इसमें है कि कॉस, दिया है आपके पास क्या, दिया है आपके पास कॉस ए बराबर आपके पास दिया है कॉस बी। कॉस बी आपको प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। कोण ए बराबर कोण बी, दोनों बराबर हैं आपस में, ए और बी बराबर हैं। तो यहां से लिखेंगे आप प्रमाण। प्रमाण क्या लिखेंगे भाई, कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, इसका मतलब कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो कॉस ए से क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ए से देखेंगे आधार ये है, कर्ण ये है, तो ए सी अपान हो जाएगा कर्ण ए बी। और कॉस बी, बी से देखेंगे तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा बी सी अपान में कर्ण हो जाएगा ए बी। तो ए बी तो ए बी निपट गए आपस में, ये आपस में इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं छोड़ दीजिए आप। तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है, ए सी बराबर बी सी। इतना मतलब ए सी भुजा जो है वह बी सी भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो प्रमेय कहता है कि सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, सम्मुख भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण, ठीक है, एसी के सामने की भुजा, एसी के सामने का कोण, एसी के सामने का कोण है आपके पास बी, और बीसी के सामने का कोण कौन सा है, बीसी के सामने का कोण ए, आपस में बराबर होंगे। आप कहेंगे सम्मुख भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गई है। आइए सवाल नंबर 7 ले लेते हैं।